जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, मैं इस क्लास में इसके संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम के 4 क्लासें करा चुका हूँ। इस महीने की मैगजीन के 4 क्लासेस करा चुका हूँ। इसकी ये 5वीं क्लास है। राज्यसभा सभापति की ये 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस चर्चा में क्यों है, हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे। तो हाल ही में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सभापति राज्यसभा के 258वें सत्र को संबोधित किया है। 258वें सत्र को संबोधित किया है। इसमें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो गौरतलब है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा का संरक्षक होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान से देख लेने। अगले हैं पॉइंट, इसमें राज्यसभा के सभापति का महत्व क्या है। तो इसके हम महत्व देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इसके महत्व देखते जाएंगे और आप उनको समझते जाना। पॉइंट है, भारतीय संविधान के तहत भारतीय उपराष्ट्रपति के लिए 2 मुख्य कार्यों का निर्धारण किया जाता है। 2 मुख्य कार्यों का निर्धारण किया जाता है भारतीय उपराष्ट्रपति के लिए। तो 2 देख लेते हैं इसमें। ये क्या 2 निर्धारण किया जाता है मुख्य कार्यों को? तो क्या है ये? राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन के भीतर होने वाली चर्चाओं की अध्यक्षता करना। राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन के भीतर होने वाली चर्चाओं की अध्यक्षता करना, ये इसका एक मुख्य कार्य हो गया। अगला है, आवश्यकता पड़ने पर भारत के उपराष्ट्रपति की कार्यवाहक भूमिका का निर्वहन करना। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये आप सभी को पता होगा। अगला है इसमें अगले पॉइंट देख लेते हैं। सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सत्र को कुछ सीमित दिनों के लिए बुलाया जाता है, जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आवश्यक समय को सीमित कर देता है। अगला पॉइंट है इसमें, सभी दलों की सक्रिय भागीदारी का अवसर। संसदीय नियमों के तहत प्रत्येक सत्र में चर्चा के समय को सदन में राजनीतिक दलों के बीच उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। ऐसे में छोटी पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका कम मिलता है। इसमें भी पॉइंट दे रखा है एक। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्यसभा के 32 राजनीतिक दलों जुलाई 2022 तक का प्रतिनिधित्व है। इसमें से 15 एकल सदस्यीय दल एवं 10 में 5 तक सदस्य और अन्य 5 दलों के 6 सदस्य से 13 सांसद हैं। चर्चा के मुद्दों का निर्धारण। तो वर्तमान में संसद में चर्चा के मुद्दों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, जिसके कारण विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने के प्रयास करने एवं सरकार द्वारा विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें भी एक पॉइंट दे रखा है, इन चिंताओं को दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति को प्रतिक्रियागत सुधारों को लागू करने का प्रयास करना होगा, जिससे विपक्ष को सदन की चर्चाओं के लिए एजेंडा तय करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल सके। अगला पॉइंट है इसका, समितियों की भूमिका में विस्तार। संसद की समितियों को लेकर उन सरकारी विधेयकों की जांच करने का अधिकार मिलता है जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी उन्हें संदर्भित करते हैं। ऐसे में इस दिशा में सुधार के साथ संसदीय समितियों के दायरे में विस्तार करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, आधुनिकीकरण। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट के क्षेत्र में हो रहे तीव्र बदलाव के बीच संसद की दैनिक कार्यवाही में आधुनिकी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सभापति या उपराष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर आसीन होता है। भारतीय संविधान के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य
होते हैं। राष्ट्रपति के मामले में अकेले निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो शामिल नहीं, तो राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा अनुच्छेद 64 के तहत, और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 64 के तहत कहा गया है। अगला है, कार्य एवं उत्तरदायित्व। राज्यसभा के सभापति को पदेन सदन को स्थगित करने या कोरम की अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी बैठक को स्थगित करने का अधिकार है। संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के आधार पर सभा के सदस्य की योग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है। सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की समिति आवश्यक है। संसदीय समितियां, चाहे वे सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा सभापति के निर्देशन में काम करती हैं। वह सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग संबंधित संसदीय समितियों में नामित करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट इसमें, सभापति का यह कर्तव्य है कि वह संविधान और नियमों की व्याख्या करे जहाँ तक सदन के या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ किसी भी तर्क या विवाद में प्रवेश नहीं कर सकता। सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। सभापति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा उसी दिन से प्रभावी हो जाएगा जिस दिन इसे स्वीकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उस समय इसके सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा इसकी सहमति व्यक्त की गई हो। इस उद्देश्य के लिए एक संकल्प को कम से कम 14 दिनों की न्यूनतम सूचना के बाद ही इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें एक पॉइंट आगे की राह का दे रखा है। पिछले 2 वर्षों में संसद के उच्च सदन की अशांत कार्यवाही को देखते हुए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति की प्राथमिकता इसकी कार्यवाही के सुचारू संचालन और इसके विचार विमर्श को मजबूर करने पर होनी चाहिए। यहाँ तक का हो गया हमारा राज्यसभा सभापति, यानी कि अगला है इसमें संभावित प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो राज्य का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये आप सभी को पता होता है। तो इसकी भूमिका की विवेचना करना, ये इसका प्रश्न दे रखा है। तो दोस्तों इसमें ये यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे और उसमें हम आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे या आर्थिक स्थिति देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।